एवरीवन, आज से हम क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नेम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ये स्ट्रिक्टली हम न्यू बुक के अकॉर्डिंग करेंगे, जो भी आपका लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम हर चैप्टर कवर करेंगे। देखिए, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर का नेम है चैप्टर नंबर 2। इसमें सिर्फ 2 एक्सरसाइजेज हैं न्यू बुक के अकॉर्डिंग, एक्सरसाइज 2.1 और एक्सरसाइज 2.2। पुरानी बुक जो अब जब आप देखेंगे तो उसमें काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज थी इस चैप्टर में। क्लियर? तो काफ़ी सारा सिलेबस आपका रिड्यूस हो चुका है। जैसा कि चैप्टर का नेम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो इसमें एक वर्ड आ रहा है हमारा वेरिएबल। तो वेरिएबल होता क्या है, जब भी हम वर्ड प्रॉब्लम कर रहे होते हैं तो जनरली वहाँ पे हमें वेरिएबल देखने को मिल जाते हैं, लाइक एक्स वाई ए बी सी डी। अब जरूरी नहीं है कि वेरिएबल सिर्फ एक्स ही हो, वाई जेड ए बी सी डी अल्फा बीटा गामा, ये सारे सिंबल जो रहते हैं वो वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली जो अननोन वैल्यू होती है या फिर जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है उसको हम वेरिएबल के फॉर्म में लिखते हैं। क्लियर? इस चैप्टर का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आपकी आगे आने वाली क्लासेस में, क्योंकि जब भी आप आगे मैथ्स पढ़ेंगे तो आप वेरिएबल जरूर देखेंगे। क्लियर? और उस वेरिएबल की वैल्यू आपको फाइंड करनी ही पड़ेगी, और उस वेरिएबल की वैल्यू आप किस तरह से फाइंड करेंगे वो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। क्लियर? बेसिकली वेरिएबल से इक्वेशंस बनती है और उस इक्वेशन को सॉल्व करके उन वेरिएबल की वैल्यू हमें निकालनी होती है, और वो कैसे निकालते हैं वो हम देखेंगे इस चैप्टर में। क्लियर? तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। ध्यान से समझना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस हैं। कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, जब हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे उसमें हम इन सारे रूल्स को डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले इन्होंने बोला सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट। कह रहे हैं सॉल्व तो करो ही एक्सरसाइज, साथ ही साथ चेक भी करो रिजल्ट। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है हमारा, वो ध्यान से देखो। बेसिकली 3x इक्वल्स टू 2x प्लस 18। क्लियर? दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 1। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना रहेगा, सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखते हैं। याद रखिए, क्वेश्चन 3 पार्ट्स में होता है, सबसे पहले क्वेश्चन, फिर सॉल्यूशन और उसके बाद फाइनली आंसर। तो सॉल्यूशन लिखने के लिए सबसे पहले हम वापस से ये क्वेश्चन लिखेंगे प्लस 18। हमें एक रूल फॉलो करना है इस सारे चैप्टर को सॉल्व करते टाइम। वो रूल क्या है कि आपको जितनी भी वेरिएबल वाली वैल्यूज हैं उन सबको एक साइड लेकर के आना है, और जितनी भी नॉन वेरिएबल वैल्यू हैं उसको अनदर साइड लेकर के जाना है। मीन सारी वेरिएबल वाली वैल्यू एक साइड रहेंगी और सारी बिना वेरिएबल वैल्यू वाली वैल्यूज अनदर साइड रहेंगी। क्लियर? तो अब मैं देख रहा हूँ कि ये जो 2x है और ये जो 3x है इसको मुझे साथ में लेकर के आना है, लेकिन बीच में क्या है, माइनस का बेसिकली इक्वल्स टू का साइन है। क्लियर? तो आप याद रखेंगे एक और बात, जैसे कि किसी भी नंबर के सामने उसका साइन लगा हुआ रहता है। जैसे 3x के सामने कोई भी साइन नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब ये 3x प्लस में है। इसी तरीके से 2x के सामने कोई भी साइन नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब 2x भी प्लस में है, और 18 के सामने ऑलरेडी प्लस का साइन लगा हुआ है, मीन सारे नंबर्स प्लस में है। अब मुझे 2x को 3x के साथ लिखना है। क्लियर? इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 2x को दूसरी साइड शिफ्ट करना पड़ेगा। जब भी हम किसी भी वैल्यू को एक साइड से दूसरी साइड शिफ्ट करते हैं, मींस इक्वल्स टू के दूसरी साइड ले जाते हैं, तो उसका साइन चेंज हो जाता है। जैसे 3x तो इधर ऑलरेडी था तो मैं वापस से लिख देता हूँ। 2x को उठा करके मैं इस साइड लेकर के आ रहा हूँ, तो ये 2x प्लस में था तो यहाँ आकर के ये माइनस में हो जाएगा। क्लियर? ये जरूरी है आपको समझने वाली बात कि सिर्फ 2x का ही साइन होगा चेंज, ना कि 3x का। 3x तो वहीं का वहीं है, 2x को मैं बस साइन चेंज कर दूंगा और 18 मेरा यहीं रह जाएगा। अब 3x में से मुझे 2x माइनस करना है, तो कितना बचेगा, 3x माइनस 2x जब मैं करूंगा तो बचेगा मेरा 1x। क्लियर? इक्वल्स टू 18। और ये 1 आप चाहें तो 1 इंटू एक्स एक्स ही होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 18 आ गई। क्लियर? x की वैल्यू क्या आ गई, 18 आ गई। अब इसको हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, क्योंकि इन्होंने बोला था हमें अपना रिजल्ट भी चेक करना है। क्लियर? तो चलो चेक करते हैं। अब देखो, चेक करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं चेक, और इक्वेशन को वापस से लिखते हैं जो कि थी 3x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 18। अब
चेक करने के लिए ये होता है हमारा LHS जो कि इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में होता है, तो वो लेफ्ट हैंड साइड होता है, दैट इज LHS। और इक्वल्स टू के जो RHS राइट हैंड साइड में होता है उसको हम RHS बोलते हैं। इनको सेपरेटली हम सॉल्व करते हैं और x की वैल्यू इसमें पुट करते हैं जो कि हमने निकाली है अभी अभी 18x की वैल्यू। क्लियर? तो देखो सबसे पहले हम लिख देते हैं LHS है हमारा क्या 3x लेफ्ट हैंड साइड वाला, तो 3x लिखा। अब हम ऑलरेडी x की वैल्यू निकाल चुके हैं जो कि थी हमारी 18, ठीक है। तो 3 का 3 लिखा और 3x लिखा है, इसका मतलब 3 इंटू एक्स होता है, तो 3 इंटू एक्स की जगह लिख देंगे 18। अब 3 इंटू 18 करोगे तो आएगा 54, क्योंकि 18 3 जा 54 होता है। क्लियर? तो मेरा जब मैंने LHS सॉल्व किया तो मेरा 54 आंसर आया। अब मैं RHS सॉल्व करके देख लेता हूँ। RHS राइट हैंड साइड, तो अगर मैं इक्वेशन में देखूं तो RHS मेरा ये है। क्लियर? 2x प्लस 18, 2x प्लस 18। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 की जगह 2 लिखा, x की जगह हमें क्या लिखना है जो कि मैंने वैल्यू निकाली है, क्या निकाली है 18, तो x की जगह पे हम 18 रख देते हैं और ये वाला प्लस 18 एज इट इज लिख देते हैं प्लस 18। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो 2 इंटू 18, 18 2 जा 36, तो मैं 36 लिखता हूँ और प्लस 18, ठीक है। अब 36 प्लस 18 आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा 54। तो RHS भी मेरा क्या आया 54। जब मैंने LHS सॉल्व किया तो मेरा आया 54, जब मैंने RHS सॉल्व किया तो भी मेरा क्या आया आंसर 54। इसका मतलब ये हुआ LHS इक्वल्स टू RHS। क्लियर? जब भी ऐसी कंडीशन आए कि जब आप उसको सॉल्व करें LHS और RHS इक्वल आ जाए तो वो अपने आप ही क्या हो जाता है, वेरीफाइड हो जाता है। क्लियर? LHS इक्वल्स टू RHS आए, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, सही। तो यही रहा हमारा आंसर। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 18 हो जाएगी, दैट इज आवर आंसर। आप यहाँ पे लिख सकते हैं आंसर क्या हो जाएगा हमारा x इक्वल्स टू 18। क्लियर? तो इस तरह से आपको हर पार्ट हर क्वेश्चन करना है इस एक्सरसाइज का। क्लियर? हमें सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, सारे वेरिएबल एक साइड लेकर के जाने हैं, नॉन वेरिएबल एक साइड लेकर के जाने और उसको सिंप्लीफाई कर देना है। क्लियर है? इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 हम नेक्स्ट वीडियो में। सारी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बेसिकली प्लेलिस्ट बनी हुई है इस चैप्टर की, उस प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करेंगे सारे पार्ट्स एक साथ ओपन हो जाएंगे। बाकी कोई भी डाउट रहे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, बाय।